स्टूडेंट, myself Digeshwari Devangan, गेस्ट लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट GHG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च यूनिट 3। आज का मेरा टॉपिक है विपणन शोध के उपयोग के विशिष्ट क्षेत्र। विपणन शोध के उपयोग के विशिष्ट क्षेत्र, स्पेशलाइज्ड एरियाज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। ठीक है, तो देखिए इसमें विपणन शोध विपणन की किसी समस्या के सारगर्भित तथ्यों का क्रमबद्ध उद्देश्यपूर्ण एवं अन्वेषण हेतु अध्ययन है। यह प्रबंध का ऐसा साधन है जो सही निर्णय लेने की क्रिया में सहायता करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि यह प्रबंध के दूसरे उपकरणों की तरह है, जैसे लागत लेखा, समय और गति अध्ययन, पद्धति जो है विपणन, क्रियात्मक जांच आदि। विपणन शोध का प्राथमिक कार्य अधिशासी के निर्णय के लिए सही और जो है सूचनाएं है ना, सही और जो है शुद्ध सूचनाएं प्रदान करना है। शोध विभाग का काम केवल दी गई समस्याओं का वस्तुपरक विश्लेषण या अन्वेषण करना है। बाह्य संस्था को यह अन्वेषण करना है एवं उसका क्रियान्वयन प्रबंध के कार्य हैं, चाहे शोध संस्था के आंतरिक विभाग द्वारा किया गया हो या बाह्य संस्था को यह काम सौंपा गया हो। व्यावसायिक जटिलताओं के साथ विपणन शोध के उपयोग क्षेत्र में निरंतर वृद्धि हो रही है और नई तकनीकों का विकास होता जा रहा है। आज के बाजार में उपभोक्ता ही जो है सर्वे सार्वा है और ऐसी स्थिति में तकनीकों का विकास हो रहा है ना। उत्पाद को सहज में ही विजय मिलना संभव नहीं है, अपितु इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहना अत्यंत आवश्यक है। उचित समय पर उन्नत किस्म की तथा न्यूनतम मूल्य पर वस्तु प्रदान करना तथा उपभोक्ता की रुचि आवश्यकताओं के अनुसार वस्तु प्रदान करना सफल व्यवसाय के लिए अति आवश्यक होता है। यह तभी संभव है जबकि विपणन शोध के माध्यम से बाजार की सही, आवश्यक एवं मांग के स्तर की जानकारी मिल सके। अब देखिए, विपणन शोध के माध्यम से कुछ तथ्य एकत्रित किए जाते हैं जो योजना, विज्ञापन, विक्रय संवर्धन के लिए एक सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं। इससे विपणन निर्णयों की जोखिम में कमी आती है तथा प्रक्रिया को एक पुष्ट आधार मिलता है। तथ्यान्वेषण कार्य और तथ्यों का विश्लेषण विपणन शोध के कई महत्वपूर्ण प्रयोग हैं। वस्तुतः विपणन का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। विपणन शोध को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारक निम्न हैं। कारक इसके जो कारक है वो प्रमुख है ना। तो इसके कारक है सबसे पहले उत्पाद, प्रोडक्ट। दूसरा है बाजार, मार्केट। तीसरा है विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग। फिर चौथा है विक्रय एवं वितरण व्यय। पांचवा है व्यावसायिक नियोजन। व्यावसायिक नियोजन। तो देखिए, सबसे पहले विपणन शोध के उपयोग के लिए जो क्षेत्र है, सबसे पहले उत्पाद। हमारे पास एक उत्पाद होना चाहिए, एक वस्तु होना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद उसके लिए बाजार होना चाहिए, क्योंकि हम बेचेंगे और हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे, है ना। फिर उसके बाद अब
मार्केट हो गया, हमारे पास बाजार हो गया। अब हम उसको बेचेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्राहकों के पास जो है अपनी वस्तुओं को पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या की ज़रूरत होती है, विज्ञापन की ज़रूरत होती है। फिर विक्रय वितरण करते हैं, फिर व्यावसायिक नियोजन करते हैं। उपयुक्त कारक ही विपणन शोध के विशिष्ट क्षेत्र जो है कहे जा सकते हैं। ये जो कारक है वो विपणन शोध के विशिष्ट क्षेत्र कहलाते हैं। अन्य शब्दों में विपणन शोध के क्षेत्र निम्नलिखित है। ये जो कारक है वो हम विशिष्ट क्षेत्र कह सकते हैं, लेकिन विपणन शोध के जो है कुछ क्षेत्र हैं। देखिए, अब विपणन शोध के विशिष्ट क्षेत्र में सबसे पहला उत्पाद शोध। उत्पाद शोध है ना। फिर उसके बाद बाजार शोध, ठीक है। फिर विक्रय तथा वितरण, फिर विज्ञापन शोध, व्यावसायिक शोध है ना। अब इसमें जो है यहाँ पे आता है उत्पाद आता है, फिर आता है हमारा बाजार, फिर वितरण, विक्रय वितरण, विज्ञापन, व्यावसायिक नियोजन, ये सब है क्या, विपणन शोध के विशिष्ट क्षेत्र, शोध का विशिष्ट क्षेत्र, ठीक है। तो विपणन क्षेत्र के विशिष्ट, विपणन शोध का जो विशिष्ट क्षेत्र है उसमें है सबसे पहले उत्पाद है, फिर उसके बाद उसके लिए मार्केट तैयार किया जाता है, फिर विक्रय वितरण किया जाता है, उसके लिए विज्ञापन, फिर व्यावसायिक नियोजन। तो इस प्रकार जो है विपणन के जो क्षेत्र हैं, विशिष्ट क्षेत्र हैं, उसको 6 भागों में बांटा गया है ना। सबसे पहला है उत्पाद शोध, प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। दूसरा है बाजार शोध, मार्केटिंग रिसर्च, ठीक है। तीसरा है विज्ञापन शोध, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, फिर चौथा है विक्रय तथा वितरण शोध, वितरण शोध, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसर्च, फिर पांचवा है व्यावसायिक अर्थशास्त्र शोध, व्यावसायिक अर्थशास्त्र शोध, छठवां विविध क्रियाओं संबंधी शोध, तो सबसे पहले डिस्कशन करते हैं उत्पाद शोध। अब हम डिस्कशन करेंगे उत्पाद शोध, प्रोडक्ट रिसर्च। तो देखिए, उत्पाद शोध में उपभोक्ताओं के उत्पादन के प्रयोग,
उत्पाद की डिज़ाइन संबंधी प्राथमिकताओं एवं आदतों का अध्ययन किया जाता है ताकि बाजार में ऐसा उत्पाद प्रस्तुत किया जा सके जो उपभोक्ताओं की इच्छा को क्या कर सके, संतुष्ट कर सके। उत्पाद शोध के अंतर्गत मुख्य जो है क्रियाएं शामिल होता है वो है नवीन वस्तु उत्पाद का विकास, नवीन वस्तु उत्पाद का विकास, ठीक है, क्योंकि हमें उत्पाद के अंतर्गत हम क्या करते हैं, नवीन वस्तुओं का क्या करते हैं, उत्पाद करते हैं, मतलब नवीन वस्तु और उत्पाद का क्या करते हैं, विकास करते हैं। दूसरा है ग्राहकों द्वारा प्रस्तावित, ग्राहकों द्वारा प्रस्तावित नए उत्पाद को अपनाए जाने की संभावनाओं को, अपनाए जाने की संभावनाओं को ज्ञात करना, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें तीसरा है अपने उत्पाद की वास्तविक स्थिति, अपने उत्पाद की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन करना, उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन करना। ठीक है। चौथा है उपयोगिता, गुण, मूल्यों एवं ग्राहक सुविधा के अनुरूप, ग्राहक सुविधा के अनुरूप नए प्रतिस्पर्धा उत्पादों का मूल्यांकन करना, उत्पादों का मूल्यांकन करना। पांचवा उत्पाद के नवीन उपयोगों के प्रयोग करना, उत्पाद के नवीन उपयोगों का प्रयोग करना। उत्पाद के नवीन उपयोगों का प्रयोग करना। उत्पाद के प्रति ग्राहक के असंतोष को ढूंढना, उत्पाद के प्रति ग्राहक के असंतोष को ढूंढना। तो ये जो है उत्पाद शोध के कारक होते हैं, है ना। तो इसमें जो है जब हम उत्पाद के लिए रिसर्च करते हैं, उत्पाद शोध के लिए, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है नवीन वस्तु उत्पाद का विकास करना, फिर ग्राहकों द्वारा प्रस्तावित नए उत्पादों को अपनाए जाने की संभावनाओं को ज्ञात करना, फिर अपने उत्पाद की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रतिस्पर्धी उत्पादों का तुलनात्मक अध्ययन करना कि हमारा सामान कैसा है, उनका सामान कैसा है, उनके सामान की गुणवत्ता क्या है, हमारे सामान की गुणवत्ता क्या है, इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करना। फिर उपयोगिता, गुण, मूल्य एवं ग्राहकों की सुविधा के अनुरूप नए प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादों का मूल्यांकन करना।
फिर उत्पाद के नवीन उपयोगों का प्रयोग करना, फिर उत्पाद के प्रति जो ग्राहकों का असंतोष रहता है उसको ढूंढना। तो ये उत्पाद शोध के अंतर्गत शामिल होता है। नेक्स्ट है हमारा उत्पाद रेखा को सरल बनाना या उसमें वृद्धि करना। उत्पाद रेखा को सरल बनाना एवं उसमें वृद्धि करना। ठीक है। फिर 8वां है उत्पाद को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक, आकर्षक या विशिष्ट बनाने के लिए पैकेजिंग परिवर्तन करना, है ना, पैकेजिंग परिवर्तन करना। तो किसके लिए पैकेजिंग परिवर्तन करना? उत्पाद को अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक, आकर्षक या विशिष्ट बनाने के लिए पैकेजिंग में परिवर्तन करना। फिर उत्पाद के डिजाइन या भौतिक लक्षणों में परिवर्तित करना, है ना, उत्पाद के डिजाइन या भौतिक लक्षणों में, डिजाइन या भौतिक लक्षणों में परिवर्तन करना। तो ये उत्पाद शोध के अंतर्गत आता है। अब हमारा दूसरा पॉइंट है बाजार शोध। अब देखिए हमारा दूसरा पॉइंट है बाजार शोध, है ना, क्योंकि जब हम एक विशिष्ट शोध क्षेत्र का चयन करते हैं तो उसमें सबसे पहला उत्पाद शोध, फिर है हमारा बाजार शोध। तो देखिए बाजार शोध मुख्यतः निम्न क्रियाओं पर जो है आधारित होता है। सबसे पहला है वर्तमान उत्पादन के लिए उपयोग के लिए बाजार जो है भाग ज्ञात करना, है ना, वर्तमान जो उत्पादन है उसके उद्योग के लिए बाजार का जो भाग है वो ज्ञात करना। फिर दूसरा होता है बाजार के संख्यात्मक तथा गुणात्मक लक्षण निर्धारित करना, जैसे उपभोक्ताओं की आयु, लिंग और आय के अनुसार वर्गीकरण, उनकी पसंद और नापसंद, औसत क्रय का आकार प्रकार तथा पुनरावृत्ति, मौसम परिवर्तन का प्रभाव इत्यादि। फिर नेक्स्ट है उद्योग तथा संस्था के लिए विक्रय पूर्वानुमान करना, है ना, जो उद्योग है या संस्था है उसके लिए विक्रय का पूर्वानुमान लगाना। फिर नेक्स्ट है नए या सुधरे हुए उत्पाद की मांग का अनुमान लगाना। फिर नेक्स्ट है विभिन्न क्षेत्रों की विक्रय संभावनाओं तथा उनकी तुलनात्मक लाभदायिता ज्ञात करना, ये बाजार शोध के अंतर्गत आता है। फिर नेक्स्ट है बाजार के प्रकार एवं संगठन में परिवर्तनों का अध्ययन करना। तो ये सारा जो है बाजार शोध के अंतर्गत आता है। अब हमारा नेक्स्ट है विज्ञापन शोध। विज्ञापन शोध, तो विज्ञापन शोध यानी मार्केटिंग रिसर्च के अंतर्गत जो है निम्नलिखित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। विज्ञापन शोध का उद्देश्य विज्ञापन माध्यम और उनकी प्रभावशीलता का अध्ययन करना होता है ना। तो इसमें निम्नलिखित जो है कारकों को शामिल किया जाता है। जैसे पहला, विज्ञापन को यथावत रखने, समाप्त करने या उसमें उपयुक्त सुधार करने के उद्देश्य से उसके प्रभाव का मूल्यांकन करना। फिर दूसरा है विज्ञापन के उपयुक्त माध्यम का चुनाव करना। फिर तीसरा है आकर्षक, महत्वपूर्ण एवं प्रभावशील विज्ञापन लेखा तैयार करना। फिर नेक्स्ट है अभिरुचि संबंधी शोध के द्वारा ग्राहकों की किसी उत्पाद के प्रति पसंद या नापसंद के मनोवैज्ञानिक कारण ज्ञात करना। ठीक है। फिर प्रतिस्पर्धी के विज्ञापन व्यय की जानकारी करना तथा ऐसे विज्ञापन के प्रभाव को संतुलित करना तथा उसकी योजना तैयार करना। तो ये विज्ञापन शोध के अंतर्गत आता है। अब है विक्रय तथा वितरण शोध। विक्रय तथा वितरण शोध, तो विक्रय तथा वितरण शोध के अंतर्गत जो है निम्नलिखित क्रियाओं को शामिल किया जाता है। जैसे प्रतिस्पर्धा, मूल्य निर्धारण की उपयुक्तता, है ना, ज्ञात करना,
यदि आवश्यक हो तो प्रभावशाली नीति बनाना। फिर सेकंड है वितरण लागत में कटौती करने तथा उत्पाद की अविलंब पूर्ति बनाए रखने के लिए वर्तमान एवं प्रस्तावित वितरण जो है वाहिनियों का मूल्यांकन करना। नए स्टोर तथा शाखाओं के स्थान पर चुनाव करना। विक्रय मात्रा तथा विक्रय क्षेत्र निर्धारित करना या उनमें संशोधन करना। विक्रय कर्मचारियों की कार्यक्षमता के मापदंड निर्धारण करना तथा उनके कार्यों का मूल्यांकन करना। प्रीमियम, बट्टा, कूपन इत्यादि का अध्ययन करना। उपभोक्ता रुचि तैयार करना। तो ये विक्रय वितरण शोध के अंतर्गत शामिल होता है। फिर विक्रय तथा वितरण शोध में नए उत्पादों की विपणन जांच या वर्तमान उत्पाद की नए बाजार में विपणन जांच करना होता है। फिर विक्रय संवर्धन का विश्लेषण करना, प्रतिस्पर्धी की विक्रय प्रणाली की जांच करना। तो ये सारा जो है विक्रय तथा वितरण शोध में शामिल होता है। हमारा पांचवा व्यावसायिक अर्थशास्त्र शोध। अर्थशास्त्र शोध ठीक है। तो व्यावसायिक अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाओं को शामिल किया जाता है, जैसे व्यवसाय की सामान्य दशाओं के संबंध में अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पूर्वानुमान करना। व्यावसायिक जगत में भविष्य की प्रवृत्ति जैसे तेजी, मंदी या सामान्य स्थिति का अनुमान लगाने के लिए व्यापार चक्रों का अध्ययन करना। विनियोगों पर आय की दर का अनुमान लगाना ताकि लाभ तथा मूल्यों का हम विश्लेषण कर सकें, है ना। फिर नेक्स्ट है विविध क्रियाओं संबंधी शोध। विविध क्रियाओं संबंधी शोध। तो देखिए विविध क्रियाओं संबंधी शोध के अंतर्गत राज्य और स्थानीय सत्ता की वित्तीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक नीति का विश्लेषण किया जाता है तथा उसका कंपनी पर क्या प्रभाव है इसका जो है जानकारी प्राप्त किया जाता है ना, कि राज्य और जो स्थानीय सत्ता है उसका जो है नीति क्या होती है, उसका जो है औद्योगिक और वाणिज्यिक नीति पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका विश्लेषण क्या होता है तथा कंपनी पर इसका प्रभाव ज्ञात किया जाता है। फिर कंपनी के प्रति कर्मचारियों, अंशधारियों और जनता की धारणा मालूम करना। फिर समाज में जो आदत, दृष्टिकोण और फैशन में होने वाले सामान्य परिवर्तन तथा विशेषकर उत्पाद के प्रति ऐसे परिवर्तन का अध्ययन करना जो है क्या है, विविध क्रियाओं संबंधी शोध का अध्ययन है। तो इस प्रकार जो है हमारे विपणन शोध क्षेत्र को 6 भागों में बांटा गया है ना। सबसे पहला उत्पाद शोध, जो उत्पाद से संबंधित जानकारियाँ एकत्रित किया जाता है ना, कि हमें किस प्रकार से वस्तु का जो है निर्माण करना है, ग्राहक किस प्रकार के वस्तुओं का मांग करता है, उसकी पसंद नापसंद क्या होती है, उसकी आय की स्तर क्या होती है, ये सारा चीज़ को देखा जाता है। फिर बाजार शोध में ये देखा जाता है कि ग्राहक कैसे हैं, है ना। हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसको ग्राहक का जो है खरीद सकेंगे या नहीं सकेंगे, उसके आय का स्तर क्या होता है, उसकी पसंद नापसंद पूरा ध्यान रखा जाता है। फिर विज्ञापन शोध, अब वस्तुओं को लोगों तक पहुंचाया जाता है विज्ञापन के माध्यम से, है ना, और ये भी जानकारी प्राप्त की जाती है कि ग्राहकों का पसंद नापसंद है कि नहीं है उस वस्तु के बारे में, ठीक है। फिर विक्रय तथा वितरण शोध किया जाता है। इसमें जो है उत्पाद की विपणन जांच तथा वर्तमान की जो नए बाजार हैं विपणन जांच करना होता है। विक्रय संवर्धन का विश्लेषण करना होता है। बहुत सारे प्रतिस्पर्धी होते हैं, उसकी विक्रय प्रणाली का जांच करना होता है कि किस प्रकार वो अपने विक्रय प्रणाली अपना रही है ना, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, हम कैसे कम है, इस प्रकार से जो है तुलना करना। फिर व्यावसायिक अर्थशास्त्र शोध है, इकोनॉमी
पर ध्यान दिया जाता है। तेजी मंदी, कहाँ पर तेजी हो रहा है, कहाँ पे मंदी हो रहा है, कहाँ पर सामान्य है, इसका अनुमान लगाने के लिए हम व्यापार चक्रों को ध्यान में रखते हैं। फिर विविध क्रियाओं संबंधी शोध में राज्य और स्थानीय सत्ता की जो है प्रभाव को देखते हैं कि कंपनी पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, थैंक यू।